राजस्थान की एक और नदी धीरे धीरे मर रही है और इसका कारण है औद्योगिक कचरा और सरकारी चुप्पी। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के जोजरी नदी की, जो अब पानी की जगह कचरा उगल रही है, जहर उगल रही है और इसी मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है हजारों किसानों की जमीनों, गांवों, पीने के पानी का और हमारे पर्यावरण का। आज के मारो जोधपुर के एपिसोड में बात इसी मुद्दे पर होगी। जोजरी नदी, जो पहले लूणी नदी की सहायक हुआ करती थी, अब खुद एक जहरीली नाली में बदल चुकी है। कारण साफ है, औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला रसायन युक्त पानी, जिसे बिना ट्रीटमेंट के ही नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे सिर्फ नदी नहीं मरी है, बल्कि गांवों की जमीनें खराब हो चुकी हैं, खेत बर्बाद हो चुके हैं, गांव में बीमारियां फैल रही हैं। पिछले 2 दशकों से लूणी इलाके के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गांव, औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है, इनका जो रासायनिक पानी है वो जोजरी नदी और लूणी नदी के सहारे गांवों में जा रहा है, जहां से जीव जंतु जो है वो परेशान हो रहे हैं, केमिकल से मर रहे हैं और वहां पर जो रह रहे हैं लोगों का रहना भी दुभर हो गया है। और ये जोजरी नदी और लूणी नदी के सहारे जो रासायनिक पानी है, ये बाड़मेर जिले के डोली अरबा गाँव तक जा रहा है। वहाँ स्कूलों में, खेत खलिहानों और घरों तक घर है जो रासायनिक पानी से जो है चारों तरफ चपेट में आ गए हैं। इसको लेकर लगातार पिछले 20 सालों से राज्य सरकारें जो आई है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई है, जिसके चलते वहां के लोगों का रहना दुभर हो गया है। राजस्थान तक ने पहले भी इसको खबरें प्रकाशित की है। केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री रहते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त आचार संहिता लगने के उसी दिन जोजरी नदी पुनरुद्धार योजना के तहत 172 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद हालात बदलेंगे, लेकिन 5 साल गुजर गए, न टेंडर निकला, न काम शुरू हुआ। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही है, लेकिन आंदोलन राजनीति से हटकर लूणी जोजरी नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले होगा। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचरियाड़ा ने अब इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को वो जोजरी नदी के पास मैलबा गांव में सद्बुद्धि यज्ञ करने जा रहे हैं, ताकि सरकार को होश आए और जनता की बात सुनी जाए। करण सिंह का कहना है कि जब गजेंद्र सिंह ने कहा था कि पैसा स्वीकृत हो चुका है, तो फिर इतनी देरी कैसे हो रही है। इसके अलावा करण सिंह ने सुझाव दिया कि बड़ी योजना पर काम हो न हो, लेकिन तुरंत एक छोटी योजना बनाकर 3-4 महीनों में एक ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाना चाहिए, जिससे गंदा पानी साफ हो और गांव को राहत मिले। साथ ही लंबी योजना के तहत नदी के पुनरुद्धार की ठोस शुरुआत की जाए, ताकि भविष्य में भी जोजरी और लूणी जैसी नदियां फिर से जिंदा हो सकें। मेरी तो क्लियर कट सलाह है, मैंने पहले बोल चुका हूं कि आप, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना ये मुद्दे को लेके बैठे हैं। ऑलरेडी ये कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपया सैंक्शन पहले हमने कराया था, 172 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है। तो अपन इस बात को आइडेंटिफाई करके कि कहां से गंदा पानी डायरेक्ट जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके इतना 2 तरह की स्कीम बननी चाहिए। एक तो परमानेंट स्कीम कैसे बने, और एक 4 महीने में हम इसको ठीक करके किस तरीके से जनता को समर्पित कर दें। तो 4 महीने वाली स्कीम ये है कि जहां जहां से अनट्रीटेड वाटर जा रहा है, वहां नए एसटीपी तुरंत ला करके स्थापित करके उस नॉन ट्रीटेड वाटर को ट्रीटेड कर दिया जाए। वही किसान जो आज परेशान है, उनके खेत खलिहान खुल जाएंगे और वो एकदम से हरी भरी खेती हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोजरी नदी के लिए 176 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवा ली है और जल्द ही टेंडर होगा। लेकिन जनता अब इंतजार नहीं करना चाहती, उसे परिणाम चाहिए, वादे नहीं। आपको बता दें कि यहाँ लूणी नदी और जोजरी नदी में जो केमिकल युक्त जो आसपास की इंडस्ट्रीज का जो पानी जाता है वो इतना खतरनाक है कि वहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण को सीधा इफेक्ट कर रहा है। पेड़ पौधे जल रहे हैं और जो हिरण हैं जो विचरित करते हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, वो मर रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कि राजस्थान सरकार को इस तरीके से जो लोग यहाँ परेशान हैं, यहाँ के जो आते हैं विधायक लूणी, विधायक जोगाराम पटेल जो कैबिनेट मंत्री है, उन्हें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरीके से लोगों का रहन सहन दुभर हो गया है। तो सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस नेता करण सिंह उचियाड़ा,
मंगलवार को सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि इन जो परेशान ग्रामीण हैं इनकी सुध ले। अब जोजरी नदी की आवाज उठ रही है और ये आवाज सिर्फ एक दल की नहीं है, ये आवाज उन हजारों लोगों की है जिनका जीवन इस नदी से जुड़ा है। आपको क्या लगता है, सरकार को अब तुरंत काम शुरू करना चाहिए? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। मारो जोधपुर में आज के लिए बस इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।